हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे BSNL कंपनी के बारे में। दोस्तों लास्ट तक वीडियो में बने रहें। फर्स्ट नंबर की बात करें तो भारतीय मजदूर संघ BMS ने भारतीय संचार निगम लिमिटेड के मानव संसाधन HR से संबंधित मुद्दों के निवारण के लिए केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की मांग की है। BSNL वेतन बढ़ोतरी और पेंशन सहित केंद्रीय संचार मंत्री को लिखे पत्र में BMS के महासचिव रविंद्र हिमटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि BSNL के लिए दूसरी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना VRS पर चर्चा अप्रत्याशित थी और दोस्तों इसने दूरसंचार कंपनी के कर्मचारी साथ ही ट्रेड यूनियन को आश्चर्यचकित कर दिया है। सबसे अच्छी बात जो आज की जानी चाहिए थी वह BSNL को संगठन को आगे बढ़ाने में कर्मचारियों के ईमानदार दृष्टिकोण के लिए पुरस्कार के रूप में वेतन बढ़ोतरी, पेंशन और तीसरे PRC वेतन संशोधन समिति की सिफारिशें के लंबे समय से लंबित मानव संसाधन मुद्दों को निपटाने का निर्देश देना था। जोखिम की स्थिति में वृद्धि और विकास की स्थिति तक हिमटे ने कहा। BMS देश भर में 3 करोड़ से अधिक श्रमिकों का प्रतिनिधित्व करता है। ET टेलीकॉम ने विशेष रूप से 28 दिसंबर 2024 को रिपोर्ट दी। वह दूरसंचार विभाग DOT दूसरे VRS के लिए वित्त मंत्रालय की मंजूरी ले सकता है, जो दोस्तों सार्वजनिक क्षेत्र के टेलको के 35% कार्यबल या 18,000 से 19,000 कर्मचारियों को प्रभावित करेगा। दोस्तों आपको बता दें कि इसके बाद से BSNL कर्मचारी संघ, BSNL EU और ऑल इंडिया ग्रेजुएट इंजीनियर्स एंड टेलीकॉम ऑफिसर्स एसोसिएशन AIGETOA सहित अन्य BSNL यूनियनों ने दूसरे VRS के प्रस्ताव का जोरदार विरोध किया है। दोस्तों हिमटे ने हाल के संसदीय पैनल के निष्कर्षों का हवाला दिया, जिसने यह भी सिफारिश की है कि BSNL को ITS और BSNL कर्मचारियों के बीच वेतन संरचना में असमानताओं को संबोधित करना चाहिए। वेतन संरचना को 7वें वेतन आयोग मानकों के साथ जोड़कर सुसंगत बनाना चाहिए। भर्तियों के लिए सेवानिवृत्ति लाभ योगदान को बढ़ाना चाहिए। दोस्तों तीसरे के कार्यान्वयन में तेजी लाएं, नियमित बढ़ोतरी सुनिश्चित करें और दूसरों के बीच स्पष्ट कैरियर विकास मार्ग सुनिश्चित करें। इसके विपरीत BSNL प्रबंधन ने HR नीति को सुव्यवस्थित करने और असमानताओं को संबोधित करने के बजाय VRS को मंजूरी देकर विपरीत दृष्टिकोण का पालन किया है। हिमटे ने कहा, उन्होंने कहा कि AGM से DGM तथा SDE टेलीकॉम से AGM टेलीकॉम ट्रेड तक सभी पात्र अधिकारियों को बढ़ावा देने के लिए BSNL मानव संसाधन विभाग के एक हालिया सुझाव को VRS की शरण लेकर अनौपचारिक रूप से खारिज कर दिया गया था। दोस्तों उन्होंने आगे कहा कि वित्त संवर्ग में कानूनी मुद्दों का हवाला देते हुए AO से CAO और JAO से AO में बढ़ोतरी भी रोक दी गई थी। दोस्तों उन्होंने कहा कि इस समय बढ़ोतरी से BSNL अधिकारियों के गिरते मनोबल में वृद्धि होगी, जो बढ़ोतरी के संबंध में अत्यधिक पूर्वाग्रह के अधीन है। दोस्तों आपको बता दें कि BMS के अनुसार MTech, BTech, इंजीनियरिंग डिप्लोमा, चार्टर्स अकाउंटेंट, लागत और प्रबंधक अकाउंटेंट, ICWA, MBA, MSc, MCom और LLB जैसी योग्यता वाले BSNL अधिकारियों को अपने 24 से 25 साल के कैरियर में केवल एक बढ़ोतरी मिली है। दोस्तों आपको बता दें कि कोई भी PSU अपने कार्यस्थल के साथ इस प्रकार का व्यवहार नहीं करता है, लेकिन BSNL प्रबंधक खुद को अलग मानता है और इस अन्याय को समाप्त करने के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि हिमटे ने कहा, BMS ने कहा कि यदि पुनर्द्वार पैकेज
बीएसएनएल को लाभ नहीं पहुंचा रहे हैं तो विफलता पूरी तरह से प्रबंधक और बीएसएनएल से संबंधित नीतियों से निपटने वाले अधिकारियों की ओर से है। दोस्तों, स्वदेशी 4G मोबाइल नेटवर्क को लागू करने और बीएसएनएल ग्राहकों को एक निर्बाध नेटवर्क अनुभव देने में विफलता को एक और वीआरएस योजना जारी करने की आड़ में कवर नहीं किया जाना चाहिए। और दोस्तों, इसके बजाय बीएसएनएल प्रबंधक, डीओटी और विक्रेताओं के लिए उनकी विफलता के लिए जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। बीएसएनएल ग्राहकों को एक सहज अनुभव प्रदान करने के लिए हिम्टे ने पत्र में कहा, बीएमएस ने नोट किया है कि अच्छी सेवाएं प्रदान करने में बीएसएनएल की विफलता का मूल कारण इसका त्रुटिपूर्ण आउटसोर्सिंग मॉडल है और सुझाव दिया कि बीएसएनएल को इसके बजाय जेई, जेटीओ और जेएओ कैडरों में नई भर्ती शुरू करनी चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि यह अत्यधिक हतोत्साहित करने वाला है कि बीएसएनएल में एक समूह डीओटी अधिकारी को 7वीं पीसीसी के वेतन और भत्तों का लाभ मिल रहा है, जबकि स्वयं के बीएसएनएल कर्मचारियों को सेकेंडरी पीआरसी का लाभ भी नहीं मिल रहा है। भत्ते पहली पीआरसी पर दिए जा रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।